प्रिय भक्तों, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि पापी, क्रूर और नीच कर्म करने वालों को नरक मिलता है और पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग। लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। इस संदर्भ में भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई थी। आइए इस पवित्र कथा को सुनें और समझें कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और कौन से कर्म हमारे कष्टों और पापों को समाप्त करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यमराज किस आधार पर यह तय करते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक? शिव जी ने उत्तर दिया, पार्वती, इसे मैं एक कथा के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की एक ही समय पर मृत्यु हुई। वे सभी अलग अलग गांवों के और अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। मरने वालों में पहला व्यक्ति एक राजा था, दूसरा एक पंडित, तीसरा एक धनी व्यापारी और चौथा एक गरीब मजदूर। यमराज के दूत उनकी आत्माओं को यमलोक लेकर गए। जब वे यमराज की सभा में पहुंचे तो चारों आत्माएं यह सोचने लगीं कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। सबसे पहले राजा, फिर व्यापारी और पंडित अपनी अपनी श्रेष्ठता और स्वर्ग में जाने के अधिकार पर बात करने लगे। राजा ने कहा, मैं एक महान शासक था। मेरे राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। मैंने गरीबों की मदद की और लाखों लोगों को दान दिया। मेरे राज्य के लोग मुझसे प्रसन्न थे। इन कर्मों के आधार पर मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। व्यापारी बोला, मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों के लिए दान किया, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाईं और तीर्थों में भंडारे करवाए। मैं अपने पुण्य कर्मों के कारण निश्चित रूप से स्वर्ग का अधिकारी हूं। पंडित ने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की पूजा अर्चना में बिताया है। मैं धार्मिक कार्यों में संलग्न रहा और हमेशा लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। मेरे पुण्य कर्म ही मुझे स्वर्ग तक ले जाएंगे। तीनों के बाद सब ने मजदूर की ओर देखा। वह शांत और सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने कोई दावा नहीं किया। यमराज अपनी सभा में चित्रगुप्त के साथ पहुंचे। चित्रगुप्त के हाथों में कर्मों की पुस्तक थी। सबसे पहले उन्होंने राजा से पूछा, अपने अच्छे और बुरे कर्मों का ब्यौरा दो। राजा ने कहा, मैंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया, किसी को भूखा नहीं रखा, मैंने लाखों लोगों को दान दिया। चित्रगुप्त ने पुस्तक देखी और कहा, यह सत्य है कि तुमने दान और सेवा के कार्य किए, लेकिन तुमने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में हजारों सैनिक मारे गए। तुम उनकी मृत्यु के जिम्मेदार हो। उनके परिवार अनाथ हो गए। यह पाप तुम्हारे पुण्य कर्मों से बड़ा है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। इसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने कहा, मैंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान में दिया और धर्म के कार्य किए। चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, तुमने धन दान किया, लेकिन वह धन तुमने झूठ, ठगी और धोखाधड़ी से कमाया, इसलिए तुम्हारे दान का कोई महत्व नहीं। तुम भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। पंडित ने गर्व से कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में हजारों यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा पाठ कराए हैं। मैंने अनेक लोगों को धार्मिक ज्ञान दिया है, अनगिनत कन्याओं का विवाह संपन्न कराया और लाखों पिंडदान करवाए। यह सब मेरे पुण्य कर्म हैं और मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी हूं। चित्रगुप्त ने उनकी बात सुनी और अपनी पुस्तक खोली। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने सच में यज्ञ और अनुष्ठान कराए, लेकिन इनमें से कोई भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। आप सदैव धन के लालच में रहे और इन कर्मों को केवल लाभ के लिए किया। आपने जो ज्ञान दूसरों को दिया, उस पर स्वयं कभी अमल नहीं किया, इसलिए आपके कर्म भी आपको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाते। यह सुनकर पंडित भी उदास होकर पीछे हट गए। अब चित्रगुप्त ने मजदूर को बुलाया। वह बेचारा आशंका और संकोच में था। उसने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैंने तो जीवन भर केवल मजदूरी की है। न मैं पूजा पाठ कर सका, न ही दान देने के लायक था। मेरा पूरा जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करने में बीता। मैं जानता हूं कि स्वर्ग मेरे लिए नहीं है। मेरा निवेदन बस इतना है कि मुझे एक बार स्वर्ग को देखने की अनुमति दे दी जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है। चित्रगुप्त मुस्कुराए और बोले, हे मानव, अपने जीवन के सभी कर्मों को याद करो। क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जो निस्वार्थ और परोपकार के लिए किया हो? मजदूर ने अपना पूरा जीवन याद किया और कहा,
हे भगवान, एक बार मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। रोटी लेकर खाने ही वाला था कि एक बेहद कमजोर बीमार कुत्ता मेरे पास आकर बैठ गया। वह बुरी तरह भूखा था और मेरी रोटी की ओर ताक रहा था। मुझे लगा कि मैं कैसे खा सकता हूं जब यह बेजुबान जानवर भूखा है। मैंने वह रोटी उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं भूखे पेट काम किया। यही एक घटना है जो मुझे याद आती है। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मानव, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। प्राणी मात्र पर दया और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सबसे बड़ा शुभ कर्म है। तुमने अपनी भूख से बड़ा दूसरे की भूख को माना। यही तुम्हारी सच्ची महानता है। स्वर्ग में वही स्थान पाता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है। तुम ही सच्चे अर्थों में स्वर्ग के अधिकारी हो। चित्रगुप्त ने मजदूर का हाथ पकड़ा और उसे बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग ले गए। जन कल्याण के लिए किया गया एक छोटा सा कार्य भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि स्वार्थ, लालच या मोह के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म कभी फलदायी नहीं होता। अच्छे कर्म तभी सार्थक होते हैं जब वे सच्ची भावना और निस्वार्थ उद्देश्य से किए जाएं। यदि आपने किसी से धन छीनकर, ठग कर या अन्यायपूर्वक अर्जित करके उसे दान पुण्य में लगा दिया तो वह पाप समाप्त नहीं होगा। ऐसा धन कभी भी आपको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना सकता, बल्कि इस तरह के कार्यों से आप नर्क के और अधिक निकट चले जाते हैं। स्वर्ग का अधिकारी वही व्यक्ति बनता है जिसने निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक भी पैसा दान न किया हो, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि उसने बिना स्वार्थ के कोई कार्य किया है तो वही उसकी मुक्ति का मार्ग बनता है। जीवन में अच्छे कर्म हमेशा निष्काम भावना के साथ करें। याद रखें, केवल बाहरी दिखावे के लिए किया गया शुभ कार्य या दान धर्म ईश्वर के समक्ष स्वीकार नहीं होता। स्वर्ग का द्वार वही व्यक्ति पार करता है जो सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि यह कहानी या वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावना व्यक्त करें। आपके समय और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद।